फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओजस इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? गाइज़, आपको पता ही है कि हम लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए ही नहीं, ये बाकी सभी एग्ज़ाम जो भी आप दे रहे हैं लिटरेचर से रिलेटेड, उनमें काफ़ी सारी आपको हेल्प मिलने वाली है मेरी वीडियोज़ से। काफ़ी सारे राइटर्स को मैंने कवर किया है। फिलहाल मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। बस मैंने आपसे कहा था कि बीच बीच में मैं एक एक राइटर वीक बाय वीक में एक एक राइटर्स भी आपको देती रहूँगी। और इन 2 दिनों में मैं जो हूँ इस थॉमस हार्डी को मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे राइटर्स को कवर किया है, और अगर किसी भी आप राइटर को चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी, है ना। और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पे, तो पढ़ लीजिए अच्छे से और देख लीजिए। जिस राइटर को भी आप या पोएट को आप चाहते हैं तो आपको वीडियोज़ आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और वहाँ से आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी गाइज़। और आज का हमारा जो सेशन है वो थॉमस हार्डी को लेकर के है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। पहले सबसे पहले यही करना है आपको। और एक चीज़ और बोलनी है कि लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपको वीडियो देखने से पहले, ठीक है। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो औरों को भी इसका बेनिफिट हो सके, और लाइक करने से ये ब्राउज़र में आपके इजीली आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाइज सेशन की, और देखते हैं क्या खास है आज के इस क्लास में। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच नॉवल डिड वेसेक्स फर्स्ट बिकम हार्डीज ग्रेट इमेजिनेशंस डोमेन। आपको पता ही है कि काफ़ी सारे जो नॉवल या फिर वर्क हैं थॉमस हार्डी के, उनमें जो वेसेक्स है उसको बहुत ही अहमियत दी गई है, और एक जगह है ये। तो ये सबसे पहले किस नॉवल में आपको देखने को मिली, जो वेसेक्स नाम का जो ये था डोमेन। तो इसकी बात कर लेते हैं। टेस्ट ऑफ द डबरविल्स, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, या फिर द मेयर ऑफ कैस्टरब्रीज। तो ये आपको देखने को मिली थी गाइज फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में। ऑप्शन सी राइट है यहाँ पे। और साथ में इसका टाइम भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम गाइज इसकी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड की बात करें तो 1874, ठीक है, 1874 इसका जो है वो पब्लिशिंग ईयर है, ठीक है। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। और जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की बात करें तो 1886, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज 1886 की बात करेंगे हम। और जूड द ऑब्स्कर इसमें है नहीं, और इसमें है हमारा अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, ठीक है, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। इसको देखते हैं। शायद इसकी डेट में मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन कोई नहीं, मैं बता दूंगी आपको इसकी डेट को भी, ठीक है। तो फिलहाल हमारा ये हाँ। और टेस्ट ऑफ द डबरविल्स की बात करें तो ये 1891, इसका जो था 1891, ठीक है। ये हमारा जो ये था 1891, राइट, ये हमारे पब्लिशिंग ईयर है। चलिए, विच स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हार्डीज इज़ फॉल्स। हार्डी के रेफरेंस में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? पढ़ लीजिए इनको अच्छे से और बताइए मुझे। हार्डी कम्स फ्रॉम डॉर्सेट विच इन हिज नॉवल्स बिकम वेसेक्स। हार्डी जो थे वो डॉर्सेट से आए थे, और उसी जगह को नहीं यहाँ पे अपने नॉवल्स में उन्होंने वेसेक्स कहा है। क्या ये फॉल्स है? हार्डीज विजन कैन बी टर्म्ड एज ट्रेजिक, या फिर जूड इज़ हाईली एजुकेटेड एंड रिच, या फिर टेस इज़ डीपली पैसिमिस्टिक नॉवल। तो ये जो ए बी और डी है गाइस, ये मुझे बिल्कुल सही लग रहे हैं। बाकी जो जूड है वो हाईली एजुकेटेड और रिच है, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कहीं पर भी, किसी भी एंगल से, ठीक है। तो यही हमारा फॉल्स हो जाने वाला है। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ये था ये बिल्कुल गलत है, राइट। जो जूड है, जूड वाली बात यहाँ पर सही नहीं है, ओके। चलिए, और कब सबसे पहले कब पब्लिश हुआ था ये जूड द ऑब्स्कर की तो है ना, जूड कैरेक्टर नाम की ये। तो जूड जो ऑब्स्कर था ये आया था हमारा 1895 में, राइट। चलिए, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इनको बिठाना है। तो टेस्ट ऑफ द डबरविल्स की बात करें तो यहाँ पर एक मिनट गाइस, हाँ, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। इसकी बात करते हैं पहले 1891 हो जाएगा इसका, ठीक है, जो हमारा टेस्ट ऑफ द डबरविल्स है। जूड द ऑब्स्कर की बात करें तो 1895 हो जाएगा, पता है आपको। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था 1886, ठीक है, 1886 है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का। और ये जो हमारा ये है गाइस, सॉरी हाँ। और जो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड है इसका होगा 1874। तो अब देख लीजिए क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनेगा। तो मेरे हिसाब से ये बन जाना चाहिए आपका थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, है ना। सबसे पहले आ जाएगा आपका थर्ड, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये आ जाएगा सी। फिर आ जाएगा आपका फोर्थ, यानी कि द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज 86 होगा, है ना, डी आ जाएगा। फिर आपका इसके बाद आ जाएगा आपका 91, यानी कि ए। और फिर आ जाएगा आपका कौन सा, बी।
तो यही आपका CDAB, यही आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। चलिए, इन जूड द ऑब्स्कर, जूड ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू द यूनिवर्सिटी एट, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता था जूड? इसके अंदर, इस नॉवल के अंदर बताना है आपको। तो इसकी अगर गाइज हम लोग बात करें तो इसमें इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि क्राइस्टमिंस्टर। ओके, क्राइस्टमिंस्टर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस कैरेक्टर्स ग्रेस मेलबरी एंड गिल्स विंटरबॉर्न अपीयर इन हार्डीज नॉवल। ये दो जो कैरेक्टर हैं फेमस, ये कहाँ पर मिलते हैं? द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द वुडलैंडर्स, जूड द ऑब्स्क्योर, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, कहाँ पर मिलते हैं आपको? ग्रेस मेलबरी और गिल्स विंटरबॉर्न, बताइए फटाफट से। तो ये यूपी PGT 2021 में आया था आपका, ये भी ध्यान रखना है। ओके, ये पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ है ना 2021 में, उसमें आया था। तो इसका होगा गाइज वुडलैंडर्स। ठीक है, वुडलैंडर्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, और इसी के थे ये, ग्रेस मेलबरी और गिल्स विंटरबॉर्न वुडलैंडर्स के थे। चलिए, और वुडलैंडर्स जो है कब आया था ये पता है आपको? तो इसकी 1886 मानेंगे आप इसका पीरियड, टाइम पीरियड 18, हाँ एक सेकेंड, 1886। चलिए, in which of the following poetic dramas the petty delusions and ambitions of mankind are raised over by choric forces who from their extended perspectives undercut any assumptions of heroic action। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इस जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग कौन सा इसका आंसर होगा, कि मर्डर इन कैथेड्रल, द डायनेस्ट, द कॉकटेल पार्टी या द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। तो किस नॉवल के अंदर, जो पोएटिक ड्रामा के अंदर द पैटी डिल्यूजन है, एम्बिशंस है मैनकाइंड की, और ओवर बाई कॉरिक फोर्सेस हु फ्रॉम देयर एक्सटेंडेड पर्सपेक्टिव्स अंडरकट एनी अजम्पशंस ऑफ हीरोइक एक्शन, ये बताना है आपको। तो ये भी आपका 2021 में आया था, ध्यान रखना गाइस, PGT में आया था ये भी क्वेश्चन। तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, इसका आंसर हो जाता है आपका डायनेस्ट्स। ठीक है, द डायनेस्ट्स, ये एक ड्रामा है, तो ड्रामा तो इसमें यही है। और ड्रामा देखिए गाइज, ये डायनेस्ट जो है ये एक क्लॉजेट ड्रामा है, ये भी और वर्स में है। ठीक है, वर्स एंड प्रोज बाय थॉमस हार्डी। ठीक है, इन वर्स एंड प्रोज दोनों में है ये। ओके, चलिए, गैब्रियल ओक इज़ अ कैरेक्टर, गैब्रियल नाम का एक फेमस कैरेक्टर है, ये कहाँ पर है? अपीयर ब्लू आइज में, रिटर्न ऑफ द नेटिव में, लाइफ्स लिटिल आयरनीज या विद फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में, किस में मिलता है आपको गैब्रियल ओक? तो ये डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में मिलेगा आपको। और चलिए खैर, चलिए, सी इज़ मोर सीन्ड अगेंस्ट दैन सीनिंग, ये लाइन आपको कहाँ पर है, किसके बारे में है ये लाइन? तो गाइज ये डेथ ऑफ द डर्बरविल की लाइन है, यानी कि ऑप्शन नंबर, इसमें तो है ही नहीं गाइज डेथ ऑफ द डर्बरविल्स, और ये तो लाइन इसी की है। कोई बात नहीं गाइज, ये शायद कुछ गड़बड़ हो गया है, ये ऑप्शन ही गलत है। चलिए मैं लिख देती हूँ, है ना, मैं लिख दे रही हूँ, डेथ ऑफ दी डर्बरविल्स। आपको इसका पब्लिशिंग ईयर पता है, 1891 है, और इसमें ना ये लाइन जो है इसी नॉवेल में हमको मिलती है। ओके, चलिए, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, आपको यहाँ पर गलत ऑप्शन बताना है, कौन सा है? थॉमस हार्डी वॉज बोर्न इन 1842, ही इज़ नॉन फॉर हिज रीजनल नॉवल, ये तो बिल्कुल सही है भी, तो क्योंकि रीजनल वेसेक्स रीजन था उनका। द कैरेक्टर गैब्रियल ओक एपियसिन, हाँ बिल्कुल सही है, मैडिंग क्राउड में मिलता है हमको ये। टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स वॉज पब्लिश्ड इन 1880 एंड रिगार्डेड एज हिज मास्टरपीस। तो कौन सा सही और कौन सा गलत है बता दीजिए फटाफट से। तो देखिए ये जो है ना, ये जो ए ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि 1840 है, ये गलत है गाइज, क्योंकि उनका जो बॉर्न ईयर है ना वो 1840 है, 1842 तो बिल्कुल भी नहीं है। इनका जो टाइम स्पेन है ना वो 1840 से लेकर के 1928 तक है। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए अभी आपको। कोई दिक्कत नहीं होगी गाइज। ओके, चलिए, हाँ मैं कहाँ थे हम लोग, सॉरी गाइज। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये आपका गलत हो गया,
बी आपका ठीक है, सी भी आपका ठीक है, और डी भी मुझे गलत लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? डी गलत लग रहा है ना? हाँ, क्योंकि डी जो है पब्लिशिंग ईयर इसका क्या है, 1891 है। ओके, चलिए, तो ये हमारे जो ए और डी है ये गलत है, बाकी बी और सी हमारे सही है। अराबेला डॉन इज अ कैरेक्टर इन, अराबेला डॉन नाम का कैरेक्टर कहाँ पर मिलता है हमें? अगर पता है आपको तो बता दीजिए फटाफट से। क्या ये रिटर्न ऑफ द नेटिव में है, द वेल बिलव्ड, जूड द ऑब्स्कर, द ट्रम्पेट मेजर? किस में मिलता है आपको अराबेला नाम का कैरेक्टर? आई थिंक ये कैरेक्टर हमको किस में मिलता है? जूड द ऑब्स्कर में मिलता है। ओके, जूड द ऑब्स्कर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। द टाइटल ऑफ फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इज टेकन फ्रॉम, जो ये टाइटल है इनका एक वर्क है, नॉवल है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, तो ये आपको कहाँ से इसको लिया गया है, इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर ये सबको पता है, आसान सा क्वेश्चन है। एलिज रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में हमको ये मिलता है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये लाइन हमको मिलती है, और इसी से इन्होंने जो है इस टाइटल को ले लिया था। ओके, ये थॉमस ग्रे की एलिजी है। किसकी है? थॉमस ग्रे। ठीक है, चलिए। फॉर हाउ मच डज माइकल हैंकर्ड सेल हिज वाइफ इन द नॉवल, कितने पैसों में, गिनीज या पाउंड्स में इन्होंने अपनी वाइफ को बेच दिया था? किसमें? द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में। 5 पाउंड 5 गिनीज, 10 पाउंड 10 गिनीज, बता दीजिए फटाफट से। तो इसका जो आंसर है वो 5 गिनीज हो जाएगा गाइस, बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 5 गिनीज। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द नॉवल टेस्ट ऑफ द डबरविल्स? ये जो टेस्ट ऑफ द डबरविल नाम का नॉवल है, तो इसका सब टाइटल क्या है? अ प्योर व्यूमन फेथफुली रिप्रेजेंटेड, यही है, ऑप्शन ए राइट है, अ प्योर व्यूमन फेथफुली रिप्रेजेंटेड। ओके, कब आया था टेस्ट ऑफ 91? बताया है आपको मैंने। गाइज अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, उससे आगे फिर हम लोग चलते हैं, और शेयर ज़रूर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी गाइज। देखिए, मुझे बेनिफिट मिलता है, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग लाइक कर रहे हैं मेरी वीडियोज़ को, और ज़्यादा मैं अच्छा आपके लिए करने के लिए कोशिश करूँगी इसके बाद, है ना? तो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया अब तक वो भी कर लीजिए जो नए हैं चैनल पर। तो इन विच नॉवल डाइज डज होना चाहिए, डाइज का क्या मतलब यहाँ पे? डज होना चाहिए। हार्डी से, हार्डी कहते हैं कि लव इज़ अ पॉसिबल स्ट्रेंथ इन एन एक्चुअल वीकनेस, ये लाइन इन्होंने किस नॉवल में कही है? अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, द वुडलैंडर्स, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, किस में कही है ये लाइन इन्होंने? तो इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो हमको मिलता है ऑप्शन डी, यानी कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। याद रखना गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लव इज़ अ पॉसिबल स्ट्रेंथ इन एन एक्चुअल वीकनेस। ओके, तो ये हमको लाइन मिलती है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शॉर्ट स्टोरी बाय हार्डी? पीजीटी वालों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शॉर्ट स्टोरी बाय हार्डी, हार्डी के द्वारा शॉर्ट स्टोरी कौन सी नहीं है? तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बी जो है ये हमारी शॉर्ट स्टोरी नहीं है, बिकॉज ये क्लोजेट ड्रामा है थॉमस हार्डी का। और अगर हम बात करें तो कैसा है? वर्स में है और प्रोज दोनों में है। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्या आता है? शू ब्राइड हेड अ कैरेक्टर इन, ये शू ब्राइड हेड नाम का कैरेक्टर हमको कहाँ पे मिलता है? टेस्ट ऑफ द डबरविल्स, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, या फिर जूड द ऑब्स्कर, कहाँ पर मिलता है हमें शू ब्राइड हेड? तो ये जो जूड द ऑब्स्कर है इसी में हमको शू ब्राइड हेड नाम का कैरेक्टर भी नज़र आता है। ओके गाइज, जूड द ऑब्स्कर, यानी कि ऑप्शन डी। जूड द ऑब्स्कर 1895 में पब्लिश हुआ था, बता दिया मैंने पहले ही आपको, और ये एक वर्किंग क्लास को डिपिक्ट करता है। ठीक है, जूड फॉले एक वर्किंग क्लास का स्टोन मेजॉन है, और जो ड्रीम देख रहा है बिकमिंग अ स्कॉलर। ठीक है, एक स्कॉलर बनने की ड्रीम देखता है, और जूड फॉले। ओके, चलिए, व्हाट डज वेसेक्स सिग्निफाइज? वेसेक्स क्या सिग्निफाइज करती है यहाँ पर? द रीज़न इन विच हार्डीज नॉवल आर सेट, यही है, इसको पढ़ने से ही लग रहा है कि यही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये एक रीज़न है जिसको इन्होंने अपने मोस्टली नॉवेल्स के अंदर यूज़ किया है। किसको? वेसेक्स नाम की जगह को।
विच इज़ नॉट रिटन बाय हार्डी, हार्डी ने कौन सा नहीं लिखा इनमें से? डेस्परेट रेमेडीज, ये तो हार्डी का है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री भी है। वैनिटी फेयर ये नहीं है। सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ये किसका है? ये किसका है? अगर इनका नहीं है तो पता है, अगर ये इनका नहीं है तो किसका है? हाँ, वैनिटी फेयर। अगर वैनिटी फेयर इनका नहीं है तो किसका है? ठाकरे का है गाइस। ये किसका है? ठाकरे का। ये है मेकपीस ठाकरे, विलियम मेकपीस ठाकरे। कब पब्लिश हुआ था? 1847 में। 1847 में ये पब्लिश हुआ था। और ये लंबा नाम है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ इस पे स्क्रीन पे। वेडन प्रायर्स इन हार्डीज द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज़ा। जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है इनका, तो इसमें एक वेडन प्रायर नाम का ये जो भी ये वर्ड है, ये मतलब जो भी इसको टाइटल आप कहेंगे तो ये किस चीज़ का है? क्या ये हिट्रेसर है, प्लेन फार्म टाउन है, अ चर्च है, अ कोरलसम एडवर्सरी है? क्या है ये? बता दीजिए फटाफट से। तो इसकी बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, प्लेन फार्म टाउन है। प्लेन फार्म टाउन है। ये क्या हो गया गाइस? अच्छा हाँ, 20 ही क्वेश्चन थे गाइस आज हमारे। तो ये थे हमारे अच्छे से क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद भी आए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के साथ। और 2 वीडियोज़ के अंदर ही हमारा जो थॉमस हार्डी है वो फिनिश हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। और फिनिश तो अभी नहीं होगा गाइस, क्योंकि मैं आगे जाके और भी आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ राइटर्स को लेकर के अलग अलग। लेकिन फ़िलहाल मैं वो क्वेश्चन आपको दे रही हूँ जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, पहले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। अदर डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ चुके हैं जो फ़िलहाल मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी आपको दूंगी, ओके, 1 लाइनर भी दूंगी, सारी चीज़ें दूंगी, बिल्कुल अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और प्रैक्टिस सेट जो मैं करा रही हूँ उसको डेफिनेटली आपको करना है, वो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। और देखिए कितना स्कोर आपका बनता है। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।